channel. If you are new here, do subscribe to my channel. It would mean a lot to me. So today, if you are an international graduate who's planning to come abroad, who's planning to live in the UK, so this video is definitely for you because आपको बहुत सारा information मिलने वाला है about visa, lifestyle and everything you need to know, things you need to know before coming to the UK. So stay tuned and let's get started. So guys, first thing I would like to talk about the visa process. So मैं यहाँ पे आई थी, it's been almost 2 years I've been living in the UK and मैं यहाँ पे आई थी student visa पे, which is Tier 4 visa, which is for courses longer than 6 months, and there is also short term visa which is for courses less than 6 months. So मैं यहाँ पे student visa पे आई थी, and after student visa you can apply for work permit which you get for 2 years. Hi guys, my name is Omkar और ईशा ने मेरे को ये वीडियो लेने के लिए बोला है और इसके लिए वो मुझे सिटी सेंटर में पार्टी देने वाली है ना. सो लेट्स स्टार्ट. वीज़ा प्रोसेस के बारे में ईशा ने आपको एक्सप्लेन किया ही है कि कैसे टाइप की वीज़ा होता है. सो यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए, सो आई सजेस्ट कि तुम लोग एजेंसीज प्रीफर करो. 2 एजेंट्स रहते हैं, वन इज़ पेड वन और सेकेंड जो आपसे एक भी फीस नहीं लेते. सो लेट्स टॉक अबाउट द 2 एजेंट्स which is IDP and second one is a leverage. So as per my experience, these two are the best agents which can provide you support to fly abroad. So what you have to do कि हम लोग ने universities search किए थे around the UK which are the best according to our course. So उस course के हिसाब से तुम लोग को universities के नाम से IDP and leverage को देने पड़ते हैं. They don't take any charge for the application fees and they provide you support for all the applications till end to end process. and उसके बाद वो लोग ने हम लोग ने यूनिवर्सिटी उनको प्रोवाइड करने के बाद वो लोग फ़िल्टर आउट करके देते एंड जिससे आपको ऑफ़र लेटर्स या फिर रिप्लाईज आने स्टार्ट हो जाते हैं. तो इसमें बीच में कोई भी पार्टी नहीं रहती, ना ही थर्ड पार्टी एजेंट रहता है जो आपसे पैसे लेने वाला है, ना ही यूनिवर्सिटी लेती है. सो ये 2 चीज़ का एक प्लस पॉइंट है कि ये लोग यूनिवर्सिटी के हर एक वेबसाइट में यूनिवर्सिटी के आप जाओगे तो वहाँ पे एक्सेप्टेड एजेंट्स रहते हैं. ये 2 हर एक यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड है. सो गाइज, ओमकार ने आपको एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन तो दे ही चुकी है. नाउ दिस एजेंट्स दे विल हेल्प यू फॉर द एंटायर प्रोसेस एंड तक. दे विल हेल्प यू फॉर योर एप्लीकेशन फीस एंड एवरीथिंग, सब कुछ के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए. देन द थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर वीज़ा इज़ कैश. सो कैश आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीज़ा के लिए, जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है. एंड देन देर आर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स विच नीड्स टू बी मेट. एंड देन देर आर ऑल्सो दूसरी चीज़ें जो आती है जो आपको यूके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, देन यू हैव द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट विच इज़ IELTS, TOEFL, जो यहाँ पे बहुत काम आते हैं. एंड देन यू हैव टू गिव दोज टेस्ट. आई थिंक उसके लिए आपको 1 month का प्रिपरेशन लगता है. सो that is important. Also the next thing is TB test. Talking about TB test वो ज़्यादा important होता है because it is mandatory for your visa, and उसके लिए आपको एक registered hospital से वो TB test कराना पड़ता है, which is under the website, UK's website, which I will mention in my description, so you can check it below. So guys, talking about the fee structure, it depends on university to university. So आप कौन से university के category में fall होते हो उसके ऊपर depend करता है, जो आपके agents आपको बता देंगे. Second thing is financial requirements which are required and they are different outside London and within London. So यहाँ पे आपको दिख ही जाएंगे what are the fees and everything. ये सोच लो कि आप लोग पहुँच गए यूके, ठीक है. यूके में आने से पहले ट्राई टू फाइंड द एकोमोडेशन. ग्लासगो में एकोमोडेशन के बहुत क्राइसिस है, ठीक है. तो एकोमोडेशन इज़ लाइक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग. तो इसके 3 चीज़ है. फर्स्ट इज़ यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन, सेकेंड इज़ लाइक फाइंडिंग द एकोमोडेशन ऑन स्पेयर रूम, ओपन रेंट और राइट टू मूव, और थर्ड इज़ try to get in ad in the WhatsApp group, Facebook group और reference. So guys, ईशा मुझे बता रही कि तेरे पीछे कुछ तो आ रहा है. रेनबो आ रहा है, रेनबो. और ये साइड आओगे तो मेरे पीछे एक स्टार गिरा हुआ है. सॉरी गाइस, ये जेट है. जस्ट किडिंग. या सो कमिंग टू द पार्ट ऑफ एकोमोडेशन. सो फर्स्ट इज़ यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन. तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन आपको नहीं सजेस्ट करूँगा बिकॉज यू हैव टू पे 6 months एडवांस रेंट और 1 year, और इसको 1 year के बाद आपको छोड़ना पड़ता है जस्ट बिकॉज न्यू इनटेक वाले स्टूडेंट्स आते हैं. सेकंड, मैंने क्या किया था, लाइक मैं स्पेयर रूम पे रजिस्टर हो गया था, वेयर यहाँ के स्टूडेंट्स एकोमोडेशन के लिए अगर फ्लैटमेट चाहिए तो उसमें एडवर्टाइज करते हैं, तो आप लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं. कभी कभी इंडियंस या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक वो लोग फ्लैट शेयर करते हैं. तो या फिर थर्ड चीज़ ये होती है कि आप यहाँ पे आओ, ठीक है, 2 या 3 दिन के लिए आप लोग होटल बुक करो. होटल बुक करने के बाद
वो मतलब यूनिवर्सिटी जाके रेफरेंस या फिर फ्रेंड्स बना के आप लोग एकोमोडेशन ढूंढ सकते हो, या फिर यहाँ पे राइट टू मूव, हैप्पी लेट एजेंट्स या नॉर्थवुड लेटिंग एजेंट्स जो कंपनीज है वो आप लोग को एकोमोडेशन फाइंड करने के लिए हेल्प करेगी. बट उसमें एक ही प्रो कॉन्स है, लाइक यू हैव टू गिव अ गारंटर. स्टूडेंट्स को इजीली वो लोग रेंट पे फ्लैट नहीं देते बिकॉज यू हैव टू गेट अ गारंटर फॉर इट हु हैव्स द 3 years ऑफ हिस्ट्री लिविंग इन द UK, या फिर 6 months का आपको एडवांस रेंट वहाँ पे भी पे करना पड़ेगा. इन UK देयर आर 5 modes ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, अगर आपको यूनिवर्सिटी ट्रैवल कर रहा है, आपको पार्ट टाइम के लिए ट्रैवल करना है, या फिर कहीं पे सिटी सेंटर में जाना है, तो 5 modes ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. फर्स्ट इज़ लाइक अ बस ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे आपको टैप करना है और आपको ट्रैवल करना है. सेकेंड इज़ अ ट्रेन, यहाँ पे उसको स्कॉटरेल बोलते हैं ग्लासगो में. थर्ड इज़ अंडरग्राउंड चलती है, उसको बोलते हैं सबवे. फोर्थ इज़ द कमिंग टू दिस साइकिल्स. ठीक है, ये ओवर एनर्जी के साइकिल्स है वेयर यू हैव टू स्कैन द बार कोड. ठीक है, उसमें आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है. जो स्टूडेंट्स नहीं है उनको उसके लिए पे करना पड़ता है. दैट इज़ ऑफ यू कैन सी द प्राइजेस रिटन ओवर देयर. कैसे रेंट करना है, कैसे ऐप डाउनलोड करना है, लाइक कैसे कोड डालना है. इट इज़ 2 pounds फॉर 20 minutes. आप बोलोगे 200 रुपये तो 20 मिनट के लिए? नहीं गाइस, स्टूडेंट्स के लिए इट्स फ्री. 20 minutes में आप कहीं पे भी यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हो, सिटी सेंटर में पहुंच सकते हो. इनके स्टेशंस हर जगह पे है. वहाँ पे जाके साइकिल पार्क कर दो, 20 minutes के अंदर पार्क कर दिया, यू विल बी नो चार्ज. और फिफ्थ है अपने पैर उठाओ घर से और चल के जाओ यूनिवर्सिटी में. इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू सेव मनी इन द UK. सो गाइज, ओमकार ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है. टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल, गाइज यहाँ पे समर एंड विंटर्स 2 कम्प्लीटली डिफरेंट मतलब अलग ही स्केल पे होते हैं. बिकॉज समर्स दे आर यूजुअली वेरी लॉन्गर डेज होते हैं एंड विंटर्स में बहुत शॉर्ट डेज होते हैं. बिकॉज 3-4 बजे ही अंधेरा हो जाता है. एंड माई गॉड, हमें इतना कल्चरल शॉक लगा था बिकॉज इंडिया में ऐसा नहीं था. तो यहाँ पे 4 बजे ही सनसेट्स होने शुरू हो जाते हैं. और गाइज समर में तो 10 बजे तक सनसेट्स होते हैं. लाइक 10 PM तक आपको धूप दिखेगी एंड विच इज़ क्वाइट नाइस. इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू लुक एट. सो गाइज, सो वेदर इज सच्ची में वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. आप सोचोगे यार क्या हुडी पहनी है, क्या शर्ट पहना है, बट आपको मेरा छाता बताऊंगा ना बैग में बिकॉज ऑफ द वेदर. Yeah, because of the weather. So even in summers you have to carry umbrella because you never know कि when it's gonna rain. And in winters you never know कि धूप कब निकल आ जाए. जैसे आप देख रहे हो और अभी ठंडी बहुत है. तो वेदर ये बोलते होंगे कि यार कौन सा टाइम हुआ है, शाम के 5-6 बजे रहेंगे, बट नहीं अभी सिर्फ दोपहर. सुबह सॉरी, आई टोल्ड आफ्टरनून बट इट्स इन द मॉर्निंग. बट स्टिल वेदर इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. एंड टॉकिंग अबाउट बीइंग अ वेजिटेरियन, सो वेज ऑप्शंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है. बट या आपको इंडियन स्टोर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप ग्रोसरीज ले सकते हो एंड यू कैन कुक एट योर होम. बट रेडीमेड पैकेट्स मिल जाते हैं, बट वेजिटेरियन ऑप्शंस आर वेरी लेस. फॉर दिस स्कॉटिश पीपल वेजिटेरियन में एग इंक्लूड होता है यहाँ पे. हाँ, वेजिटेरियन दे ऑल्सो कंसिडर एग इन इट. सो मैं मंडे या ट्यूसडे वैसे मैं चिकन नहीं खाता, बट आई प्रीफर लाइक कि मैं सारी चीज़ वेज खाऊँ. तो उस दिन मैं बर्गर खाने गया तो आई आस्क्ड फॉर द वेजिटेरियन बर्गर, बट उसमें मेयो था. मेयो में एग इंक्लूड है. Yes. So it's like come under the category of vegetarian. So always look at the ingredients before you eat anything. That I would recommend. So यहाँ पे बोलना है वेजिटेरियन तो वीगन ही बोलो, वेजिटेरियन मत बोलो. नहीं, कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो इसको मैसेज करो. So guys, आप लोग जब UK आओगे you will try to learn the respect. यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी. फर्स्ट इज़ while walking they will smile at your face, like आपको स्माइल करेंगे, गुड मॉर्निंग विश करेंगे. और सेकेंड थिंग, जब भी कार आपको एक भी गाड़ी सा हॉर्न सुनाई नहीं देगा. यहाँ पे एक इंसल्ट है. अगर कोई किसी को हॉर्न बजा के मतलब ये करता है तो दैट इज़ अ इंसल्ट. सो ये 2 चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है. लाइक व्हेन यू वॉक इन टू द लाइक अ मॉल इट विल होल्ड द डोर फॉर यू. तो ये एक रिस्पेक्ट है. तो ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सीख जाओ. Guys, shops and malls, everything over here closes at 8 PM max. But grocery store ये सब 10 बजे तक खुले रहते हैं. So यहाँ पे नाइट लाइफ थोड़ी मतलब लोग ज़्यादा मतलब क्लबिंग एंड ऑल में प्रेफर करते हैं नाइट लाइफ पे. और वैसे तो वहाँ पे 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है. सिटी सेंटर इज कम्प्लीटली शट डाउन. सो गाइज, बात करते हैं बैंकिंग के बारे में. आई फॉरगेट अ लॉट ऑफ स्टफ. सॉरी अबाउट माई वॉइस. सो हैंड ओवर टू ओमकार. गाइस, यहाँ पे इंडियन बैंक्स है. ठीक है, सबको यही प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे आके अकाउंट ओपन करेंगे, कैसे करेंगे, पैसे ट्रांसफ़र कैसे करेंगे. कुछ नहीं, ट्रांसफ़र ओवरसीज़ का ऑप्शंस ऑन कर दो आने से पहले इंडिया से. यहाँ पे SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. येस, हम लोग के घर के बाजू में ही है. सेकंड इज HDFC, थर्ड इज़ ICICI और HSBC बैंक.
तो ये 4 Yes. बैंक है और मेरा भी ICICI में अकाउंट है जो मैं यहाँ पे ऑपरेट हाँ, करता हूँ. आपके ऐप्स यहाँ पे, इंडियन ऐप्स यहाँ पे चलते हैं. बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वेदर दे वर्क और नॉट, बट दे डू वर्क बिकॉज आई एम यूजिंग इट एंड आई नो कि यहाँ पे डेफिनेटली वो चलते हैं. या सेकेंड चीज़, तुम लोग का सिम कार्ड ऑन रखना पड़ेगा. अगर आपका जो भी बैंकिंग ऐप है उसके ऊपर OTP, जैसे पे ही ऐड करते तो OTP हम लोग को आना पड़ता है, तो वो यहाँ पे तुम लोग को कॉस्टली पड़ेगा इफ़ यू एक्टिवेट योर सिम ओवर हियर. तो Yeah. इंडियन नंबर आप किसी मम्मी के मोबाइल में या फिर रिलेटिव्स के नंबर में जिससे तुम लोग को OTP चले वो कर सकते हो. या तो सेकेंड चीज़, आप लोग आपके इंडियन बैंक में जाके नंबर चेंज करवा दो, उसके ऊपर नॉमिनी में ऐड कर दो आपके मॉम का नंबर एंड देन यू कैन एक्सेस योर OTP एंड एक्सेस योर बैंक अकाउंट्स हियर. सो गाइस, यहाँ के बैंकिंग के बारे में बात करेंगे. तो मैं यहाँ पे बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, HSBC है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरा अकाउंट लॉयड्स बैंक में है. तो लॉयड्स बैंक इज़ द वन ऑफ द बेस्ट. और यहाँ पे आपको 2 अकाउंट रखना इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ लाइक द नॉर्मल अकाउंट वेयर यू कैन लाइक जो मेन अकाउंट आपका रहेगा जो आप सब एम्प्लॉयज़ को दोगे, आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करोगे. और सेकंड इज़ द रिवॉल्यूट और रेमिटली, जहाँ पे आप उससे विदाउट एनी चार्ज आप इंडिया या फिर आपके होम टाउन में पैसे भेज सकते हो. तो रिवॉल्यूट में एक चीज़ है, जब आप यहाँ पे आओगे तो आप किसी को रेफ़र करना या फिर आप किसी से रेफरेंस लेना. उससे क्या होगा, आपको भी कैशबैक मिलेगा और रेफ़र के अर्न रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए जो स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते हैं. सो आफ्टर द बैंक अकाउंट, तो आप जब भी कोई ग्रोसरी खरीदने जाओगे या फिर कुछ भी खरीदने जाओगे, अपना एक टेक्निक याद रखना. कैन आई गेट सम स्टूडेंट डिस्काउंट प्लीज़? येस, एवरीवेयर देयर इज़ 10 to 15% स्टूडेंट डिस्काउंट ऑन शॉपिंग, ऑन रेफरल और एनीथिंग यू बाय फ्रॉम एनी अदर स्टोर्स. सो ये चीज़ बहुत याद रखना. सो गाइज, यहाँ पे कोई मेड नहीं होती, हम हमारे ही मेड होते हैं. सब कुछ करना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन, कपड़े सुखाने पड़ते हैं. एवरीथिंग यू हैव टू डू इट योर सेल्फ एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग एक्चुअली, बिकॉज यू गेट इंडिपेंडेंट. आपको आपके फाइनेंसेस हैंडल करने मिलते हैं, आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है. सो बी ऑलरेडी प्रिपेयर होके आना ये चीज़ के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी एज इट सीम्स. और खुद के बिल्स खुद बनने पड़ते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है. बट इट इज़ नाइस, इट इज़ इन अ गुड वे, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. सो यहाँ मेड्स नहीं मिलते. सो गाइस, टॉकिंग अबाउट क्लीनिंग, सो क्लीनिंग सर्विसेज तो होते ही हैं यहाँ पे, बट दे चार्ज यू डिपेंड ऑन द आर्ली बेसिस. सो इट्स अराउंड £12 to £17 के बीच में. इट डिपेंड्स ऑन द सर्विस दे प्रोवाइड, सो उसके ऊपर डिपेंड करता है. बट वरना मैं तो प्रेफर करूँगी सब खुद से ही कर लो, प्रिपेयर होके आ जाओ, इंडिया से सब सीख लो. सो यार, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. सो गाइज, वन मोर थिंग यू नीड टू नो, यहाँ पे सीलिंग फैंस नहीं होते. सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ठंडी रहती है, गर्मी नहीं होती है. सो आपको विंडोज़ होते हैं, आप विंडोज़ ओपन कर सकते हो, बट सीलिंग फैंस नहीं होते. और कुछ ऐसी वस्तु आपको दिखेगी जो कि होते हैं हीटर्स. सो ये हीटर्स विंटर्स में दे आर अ मस्ट, बिकॉज ये बहुत घर को हीट करते हैं. सो यहाँ पे हीटर्स होते हैं, फैंस नहीं होते. सो आपको लग रहा होगा पानी में यहाँ पे कोई फिल्टर होगा, सब कुछ होगा इंडिया की तरह, बट नो, यहाँ पे टैप वाटर से ही पानी पीना पड़ता है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट. स्कॉटलैंड का पानी, गला सूख रहा था. सो आप देख सकते हो पानी भी बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे पानी टैप वाटर से ही होता है. और दूसरा, स्मोक डिटेक्टर्स, ये हर एक जगह आपको मिलेंगे. आपके बेडरूम में होंगे, किचन में होंगे, सब जगह होंगे. सो व्हेन यू आर कुकिंग, इट इज अ मस्ट कि आप चिमनी तो ऑन करो ही करो, बिकॉज कुछ भी रोटी वोटी बनाते तो ये बजने लग जाता है. सो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एंड व्हेन यू आर लिविंग इन UK, आप रेंट पे अगर फ्लैट लेते हो, जैसे हमने लिया है, सो यू गेट इट विथ फर्नीचर, विच इज द बेस्ट पार्ट. आपको गैस मिलता है, देन यू ऑल्सो गेट द माइक्रोवेव, यू गेट द फ्रिज, ओवन, सब कुछ, वॉशिंग मशीन एंड टेनेंट्स आपको हूवर, ये सब कुछ प्रोवाइड होता है. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट एज वेल. सो दैट्स व्हाट आई लाइक. एंड टीवी के साथ भी मिलता है. सो अगर आपको यूज़ करना है या नहीं करना है, वन थिंग अबाउट हियर इज कि टीवी का लाइसेंस लेना पड़ता है. एंड अगर आप कोई लाइव चैनल देख रहे हो, जैसे कि न्यूज़ चैनल या ऐसा कोई, बट फॉर नेटफ्लिक्स एंड ये सब के लिए आई डोंट थिंक वी हैव टू पे, लाइसेंस नहीं लेना पड़ता. हमने लिया था अमेजोन का फायर स्टिक मंगाया था, वो बहुत अच्छा पड़ता है, वहाँ से आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब सब देख सकते हो. अदरवाइज आपको लाइसेंस का फी पे करना पड़ेगा अगर आप कोई लाइव चैनल देख रहे हो. लेट मी टेल अबाउट समथिंग अबाउट द वॉशरूम्स हियर. सो यहाँ पे वॉशरूम में जेट स्प्रे नहीं होता है, यहाँ पे बाथटब बहुत कॉमन होते हैं. ठीक है, आपको यहाँ पे टॉयलेट पेपर यूज़ करने पड़ते हैं. तो अगर जेट स्प्रे आपको यूज़ करना है, आपको बेसिन से कनेक्ट करना पड़ता है और वहाँ पे पोर्टेबल आपको इजीली मिल जाता है. जैसे कि टीमू से आप उसको ऑर्डर कर सकते हो. ठीक है, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिलता है. बट ये फ्लैट्स के साथ कभी भी
जेट स्प्रे या फिर कोई भी चीज़ नहीं आती, यू हैव टू डू अरेंज इट बाय योरसेल्फ। दिस आर द सॉकेट्स इन यूके, ठीक है। ये सबसे नीचे होते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसे वॉल पे ऊपर या नीचे ऐसे नहीं मिलेंगे, ताकि आप यहाँ पे स्विच भी देख लो, दिस इज़ द लाइट स्विच, ठीक है, जिस पे आप लाइट सब कंट्रोल कर सकते हो। और इंडिया से आते हुए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ले आना, दैट इज़ दिस अडेप्टर, दिस इज़ द यूनिवर्सल अडेप्टर, ठीक है। तो इसमें ये इंडिया में अमेज़ॉन पे कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, बिकॉज इंडिया वाले अडेप्टर्स ऐसे होते हैं, सो ये यूनिवर्सल यूज़ होता है, तो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द यूनिवर्सल अडेप्टर व्हाइल कमिंग टू यूके। ऑल्सो गाइज वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि लिडल के मतलब यहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर्स रहते हैं वहाँ के जो MRP रहती है, मतलब सपोज एक लेस का पैकेट, सपोज द MRP इन इंडिया एक 10 रुपये का लेस रहेगा, तो दूसरे शॉप में भी आपको 10 रुपये का मिलेगा, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। द प्राइजेस आर वेरी डिफरेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन विच स्टोर यू बाय फ्रॉम। सो यहाँ पे हर एक स्टोर में अलग अलग प्राइस रहती है, देयर इज नो फिक्स्ड प्राइस। सो दैट इज वन थिंग दैट मुझे लगा कि मैं मेंशन कर ही लूँ। ऑल्सो गाइस टॉकिंग अबाउट जीपी इज बेसिकली जनरल प्रैक्टिशनर, जो आप यहाँ पे आके रजिस्टर करवा सकते हो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। सो आपको यहाँ पे आके रजिस्टर कराना पड़ता है। आप वेबसाइट पे सर्च कर लोगे जीपी नियर मी, तो आपको मिल जाएगा, और सिर्फ उनके वेबसाइट पे जाके आपका नाम, नंबर एंड एवरीथिंग, स्टूडेंट ID डाल के रजिस्टर हो जाता है। बट अपॉइंटमेंट मिलने में 2 हफ्ते से ज़्यादा चले जाते हैं। सो आई वुड रिकमेंड एंड सजेस्ट कि आप मेडिसिन इंडिया से भर के लेके आओ, बिकॉज एंड प्रिस्क्रिप्शन के साथ। सो आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस है जो आपको लगते हैं, तो प्लीज़ वो लेके आना, डोंट डिपेंड ऑन द GP। लास्टली, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू कम अब्रॉड? व्हाट वुड यू लाइक टू से? क्या बोलना चाहेगा? यार डरो मत, आ जाओ, सब कुछ इजीली अवेलेबल है, जॉब्स अवेलेबल है, पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल होगा स्टूडेंट्स के लिए, बट एक बार तुम लोग रूटीन में लग जाओगे, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। थोड़े दिन एक्सपेंस कम करने पड़ेंगे, बट एक बार अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, सो यू विल एंजॉय द लाइफ। सेकेंड थिंग, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विद द टॉप प्रायोरिटी द यूनिवर्सिटी, कोर्स कंप्लीट करो, कनेक्शंस बनाओ। हाँ गाइज, बिकॉज अगर आप एजुकेशन में फेल होते हो, सो द कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा टेरिबल होते हैं, एंड इट इज़ आपके वीज़ा पे अफेक्ट होता है, आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है, आपको वर्क परमिट नहीं मिल सकता। तो एजुकेशन पे फोकस करना, बट एंजॉय भी करना साथ ही साथ में। और कोई भी प्रॉब्लम हो ग्लासगो के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, एकोमोडेशन की चाहिए, जैसे ईशा के ब्लॉग पे कमेंट डाल देना, वी विल ट्राई टू रीच इट आउट। या विल ट्राई टू हेल्प यू यस as much as we can. Also, if अगर you're planning to go somewhere in UK apart from Glasgow, मतलब जहाँ पे हमारे अगर कनेक्शंस हो, हम हेल्प कर सकते हैं, बट यू कैन कमेंट बिलो। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू बी एडेड इन एनी ऑफ द ग्रुप्स जहाँ पे आपको अकोमोडेशन ढूंढना ईजी हो, तो वो भी कमेंट करना, सो आई कुड डेफिनेटली हेल्प इन दैट। एंड या, तो ये इन्फॉर्मेशन का वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो गाइज, इट वुड really mean a lot to me. Until next time, bye.